अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एक एरिया नोटम जारी किया गया है या एरियल वार्निंग जारी की गई है कि 9 से 10 जून के दरमियान सेंट्रल पाकिस्तान से लेकर अरेबियन सी तक जो पाकिस्तान का सेंट्रल एरिया वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट वो सारा एरिया डेजिग्नेटेड होगा मिलिट्री एक्सरसाइज या एक पोटेंशियल मिसाइल अटैक के लिए, और उस एरिया में इस दौरान कोई भी पैसेंजर प्लेन नहीं गुजर सकता। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं कि पाकिस्तान फतह 5 टेस्ट करने वाला है। कुछ लोगों के नजदीक पाकिस्तान कोई न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने वाला है। और इस वीडियो में हम हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे जो कुछ माह पहले ही रिलीज किया गया, ये पब्लिश किया गया। इस आर्टिकल में हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम करता है कि चाइना ने पाकिस्तान को 300 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोवाइड किए या हाई स्पीड रॉकेट्स और मिसाइल्स का एक कॉम्बिनेशन या उनका बैच प्रोवाइड किया था, और उसके अलावा कुछ दूसरी डिटेल्स भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये जो मिसाइल टेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है, इससे पहले मल्टीपल नोटैम्स पाकिस्तान और इवन इंडिया में भी जारी होते रहते हैं। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि नोटैम जारी कर दिया जाता है, वो डेट गुजर जाती है लेकिन अनाउंसमेंट कोई नहीं होती, मतलब ये पता नहीं चलता कि मिसाइल टेस्ट कौन सा किया गया है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि भाई नोटैम जारी किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिशियल प्रेस रिलीज और वीडियो भी रिलीज कर दी जाती है कि ये पर्टिकुलर मिसाइल टेस्ट हो चुका है। अगर रिसेंट कुछ दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी कई मिसाइल टेस्ट किए हैं, इंडिया ने भी कई मिसाइल टेस्ट किए हैं, और इसके पीछे दो बड़ी वजूहत हैं। पहला तो दो कंट्रीज की आपस में एक राइवलरी भी है, प्लस एक दूसरे को सिग्नल भी किया जाता है, और इस सिग्नलिंग के दौरान एक दूसरे के खिलाफ पावर प्रोजेक्शन की जाती है। दूसरी बड़ी वजह जो मेरे नजदीक आज के सिनेरियो में ज्यादा अहम है वो है पूरी दुनिया में मिसाइल्स की बढ़ती हुई अहमियत। अगर आपने ईरान और इजराइल और यूएस की जंग देखी हो तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का रोल हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इसी तरह यूक्रेन और रशिया की जंग भी देखी जाए तो इसमें भी रशियन साइड जिस तरह क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर रही है, और इवन अब तो यूक्रेन ने भी अपने देसी साख्ता कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैयार किए हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को यूज किया जा रहा है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स के आ जाने के बावजूद भी ये रेलिवेंट है, और इसकी अहमियत आज भी उतनी है जितनी ये कोल्ड वॉर की इरा में थी, क्योंकि एक वक्त में ये समझा जाने लगा कि एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह मजीद एडवांस होंगे मिसाइल्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। फिर सबको ये लगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स रेलिवेंट रहेंगे, बट जब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आए फिर सब ये कहने लगे, कई एनालिस्ट तब ये मानते थे कोल्ड वॉर का जब एंड चल रहा था, प्लस इवन 2010 के बाद भी, कि मॉडर्न एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रेलिवेंस में कमी आ जाएगी या उनकी अहमियत में कमी आ जाएगी। लेकिन आज की मॉडर्न वॉरफेयर को देखा जाए तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी लिमिटेड हद तक मिसाइल्स को रोक सकता है, लेकिन कंप्लीटली मिसाइल्स को रोक पाना या मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि अब दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहतर है, चाहे हम क्रूज मिसाइल्स की बात करें, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, चाहे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें या कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, वो अपनी टेक्नोलॉजीज को मजीद इवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम में जो पहली तरजीह या पहली प्रेफरेंस है वो है आपकी एग्जिस्टेंस। अगर आप होंगे ही नहीं तो आप इकोनॉमी और बाकी चीजों का, या इवन आपकी ट्रूप्स हैं, आपकी सैटेलाइट, आपकी ए टू जी जो भी चीजें उनका क्या करेंगे। तो पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस के मामले में फिर उससे अगला स्टेप आपकी न्यूक्लियर डेटरेंस है। न्यूक्लियर डेटरेंस से भी आगे चले जाएं तो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिलीवर किस तरह करना है, फिर आपके मिसाइल्स आते हैं, और मिसाइल्स को भी आगे फिर क्लासिफाई कर दिया गया कि भाई जो आपके न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल हैं ये होंगे स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर, और बाकी आपके कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं। एंड आजकल की जिस तरह एक मिक्स्ड वॉरफेयर, ये जिसे अनडिफाइंड वॉरफेयर कह दिया जाता है, जिसमें आपके ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, एयरफोर्स इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है, वहां आपकी कन्वेंशनल मिसाइल पावर और ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चैटर चल रहा है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर रेंज का फतह 5 मिसाइल टेस्ट करने वाला है, इनको मैं मीडिया की हद तक ही रखूंगा, क्योंकि जब तक एक मिसाइल टेस्ट नहीं होता या ऑफिशियली चीज अनाउंस नहीं होती, बिला वजह के उस पर चैटर क्रिएट करने का फायदा नहीं है। ऑल्दो कि जो मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान करने जा रहा है 9 से 10 जून के दरमियान, ये लॉन्ग रेंज का मिसाइल टेस्ट होगा, और इस नो टाइम की जो लेंथ है ये 850 किलोमीटर से ज्यादा है। कम से कम इसकी लेंथ 865 किलोमीटर है। तो यहाँ एक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है।
लेकिन वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा उसकी टाइप वाइज उसमें अभी आप इख्तलाफ समझ सकते हैं। मतलब कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा, ये एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होगा, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, मतलब ये क्या होगा इस पर अभी कोई भी डिटेल्स नहीं है और जो भी इस वक्त चीजें चल रही हैं वो स्पेकुलेशंस है। लेकिन इसी पूरी डेवलपमेंट से ज्यादा रिलेट करती है हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने इंटरनल सोर्सेज को साइड करते हुए तकरीबन कुछ माह पहले एक रिपोर्ट शाया की थी और इस रिपोर्ट के कुछ स्टैट्स आप यहां देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने इंटरनल सोर्सेज को कोट किया जो कि या तो इंडिया की रॉ से लिंक्ड होंगे या इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो यहां हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली एक्वायर किए हैं 31 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स, 1700 के करीब छोटे आर्म ड्रोन्स जिनकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, 50 से 100 किलोमीटर के दरमियान, फिर 1000 के करीब लॉटरिंग म्यूनिशन जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, 787 के करीब काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और तकरीबन 300 के करीब लॉन्ग रेंज रॉकेट्स या मिसाइल्स। अब ये 300 जो मिसाइल्स की बात की गई थी तब काफी ज्यादा सोर्सेज इस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पाकिस्तान को दी हैं और उसी की तरफ हिंदुस्तान टाइम्स इशारा कर रहा है। अब यहां ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान उनमें से कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है अगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को देखा जाए। बहरहाल पाकिस्तान तो यहां तक क्लेम कर चुका है कि फतह 5 को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन यहां बात की जा रही है कैसे टेस्ट की जो पब्लिक के सामने अनाउंस किया जाएगा। तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा अभी साइड नहीं ले रहा फतह 5 की, क्योंकि फतह 5 ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन इस नए नोट टाइम में क्या टेस्ट किया जाएगा, हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक कमांड का टेस्ट हो, शाहीन सीरीज के मिसाइल का, अब्दाली सीरीज के मिसाइल का। सो अभी तक के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और पावर प्रोजेक्शन के लिए ये मिसाइल टेस्ट बहुत अहम होगा और इसका एक इम्पैक्ट भी होगा इंडिया पर जो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प रहेगा। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।